हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फुल मार्क्स जो है वो 40 रहेगा। टाइम 1.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, ये इसमें जो है टोटल 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है एक इंस्ट्रक्शन के साथ दिया हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही हम लोग को जो है क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है अपने शब्दों में उत्तर देने का। ठीक है, और द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ 19। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना है, मतलब कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सबसे पहले सेक्शन ए जो कि है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, ये है 10 मार्क्स का। ठीक है ना, तो हमारा 1 नंबर है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और किसी 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए ये है हमारा पैसेज। ठीक है, इसको मैं अभी समझा देती हूँ, आप लोग इसको घर में ज़रूर से रीड करिएगा ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, देखिए पैसेज कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, पैसेज को आप लोग ज़रूर से रीड करिएगा। ठीक है, उससे क्या है ना, एग्ज़ाम में मतलब पैसेज को बनाने का एक तरीका मालूम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो पैसेज है एक लड़का कुमार के बारे में। ठीक है, वो क्या कर रहा है ना कि एक पेड़ पे चढ़ के और जिस टहनी पे बैठा है उसी को वो कट कर रहा है। ठीक है, उसी को काट रहा है। तो नीचे जो है एक आदमी वहीं साइड से पास होता है, तो वो उसको देखता है कुमार को ऐसे काटते हुए पेड़ का टहनी को। तो वो उसको बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अगर उसको उसी तरह से काटते रहे तो उसके साथ आप टहनी के साथ ही नीचे गिर जाइएगा। ठीक है, तो कुमार सोचता है कि वो आदमी बेवकूफ़ है, क्योंकि खुद तो कोई काम नहीं है, बस दूसरों को बताता रहता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए कुमार उसको बोलता है कि कुछ नहीं, उसके बाद ध्यान नहीं देता है और बस उस टहनी को काटते रहता है। और फिर वो आदमी क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि कुमार जो टहनी काट रहा था उसको काटते काटते उस टहनी के साथ खुद वो टहनी भी कट के गिरता है और साथ में वो भी गिर जाता है। ठीक है, तो फिर कुमार चिल्लाता है, वो रोता है और फिर बोलता है कि हे भगवान, वो जो आदमी है वो तो भविष्य जानता था। ठीक है ना, फिर वो उस आदमी को खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो देखता है कि तब तक वो आदमी जा चुका है। तो बस यही इसका स्टोरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड कुमार थिंक द मैन वाज फुलिश। कुमार ऐसा क्यों सोच रहा था, उसको ऐसा क्यों लगा कि जो आदमी है वो फुलिश है, वो बेवकूफ़ है। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, कुमार थिंक द मैन वॉज फुलिश बिकॉज ही थॉट दैट दिस इज सम फुलिश पर्सन हु हैज़ नो वर्क टू डू एंड गोज अबाउट टेलिंग अदर पीपल। ठीक है, व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब उसको लगता है कि इस तरह के जो आदमी होते हैं ये इनको कुछ करना नहीं है खुद, लेकिन बस दूसरों को सलाह देते रहते हैं कि उन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए उसको लग रहा था कि वो आदमी बेवकूफ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार। जो आदमी है वो कुमार को देखते ही क्यों रुक गया। तो 2 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा कि कुमार जिस टहनी पे बैठा है, जिस ब्रांच पे बैठा है, उसी ब्रांच को वो कट कर रहा था, है ना। तो इसका आंसर होगा, द मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार बिकॉज कुमार वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड कटिंग इट एट अ प्लेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड कुमार फील दैट द मैन वाज राइट, व्हाट डिड ही से देन। ठीक है, जो कुमार है उसको कब लगा कि जो आदमी है वो एकदम सही था। चलिए देखते हैं आंसर। 3 का आंसर हो जाएगा, व्हेन कुमार फेल फ्रॉम द ट्री देन ही फेल्ट दैट द मैन वाज राइट, ही सेड दैट द मैन नोज द फ्यूचर। ठीक है, जब वो ट्री से गिर जाता है तो वो बोलता है कि वो जो मैन है, जो आदमी है, वो तो सही था, और बोलता है कि अरे वो तो फ्यूचर जानता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, फ्यूचर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विथ द वर्ड फ्यूचर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो फ्यूचर से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसका एक सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द फुलिश बॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 से कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ये हम लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है, ये पैसेज से ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो नंबर 1 है वाइल ही वाज सोइंग डैश। ठीक है, तो यहाँ डैश में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा वाइल ही वाज सोइंग अनदर मैन पास इन द स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 है माई गॉड डैश। ठीक है, यहाँ क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माई गॉड ही क्राइड। ठीक है, बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन फॉर्म ऑफ लीव इज डैश। ठीक है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। अभी मैंने जो है 7 के 7 क्वेश्चंस बता दिया है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं, क्योंकि पैसेज में किन्हीं 5 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उसका आंसर करने को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि है 11 मार्क्स का। ठीक है, और रोमन नंबर में ये कितना है, 2 नंबर पे। ठीक है, और देखिए ये जो पैसेज था ना, ये रोमन नंबर में 1 नंबर पे था। ठीक है, देखिए 1 नंबर पे है, और सेक्शन बी जो है उसमें रोमन नंबर पे ये 2 नंबर पे। ठीक है, और रोमन नंबर से 2 नंबर है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पे लिखा है कि नंबर 8 इज कंपलसरी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपलसरी है। तो राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, अपने अंकल को जो है एक बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू करना है, और उसी में लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ और करके एक और क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग जो है पहले वाले क्वेश्चन को ही बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जगह लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर इधर राइट साइड में, फिर इधर लेफ्ट साइड में माय डियर अंकल, क्योंकि हम लोग अंकल को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। होप यू इंजॉय माई बर्थडे पार्टी यस्टरडे, आई एम सो ग्लैड दैट यू ज्वाइन इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, बोल रहा है कि आपने मेरे बर्थडे को इंजॉय किया, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और आप मेरे बर्थडे पे आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ उस ब्यूटीफुल प्रेजेंट के लिए। ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ वॉच, यू फुलफिल ऑफ वन ऑफ माई विशेज अंकल। मुझे जो है, जो आपने वॉच गिफ्ट किया है, इस तरह का वॉच मैं हमेशा से चाहती थी, आपने जो है मेरी एक विश जो है वो पूरी कर दी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक यू अ लॉट। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। इट्स नॉट ओनली अ प्रेजेंट फॉर मी, रेदर इट इज़ अ सिम्बल ऑफ योर लव फॉर मी। ठीक है, वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली। ठीक है, फिर से एक बार आपको थैंक यू योर लविंगली, और फिर यहाँ पे जो है आपको अपना नेम लिख देना है। ठीक है, चलिए लेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा रोमन नंबर से 3 नंबर है, आंसर एनी 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपलसरी। ठीक है, तो ये समय हम लोग को 9, 10 और 11 में 2 क्वेश्चन का आंसर देना, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कंपलसरी है, मतलब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करना ही करना है। तो फिर बचता है 9 और 10, यानी कि ये दोनों में से हम लोग को किसी एक का आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम लोग को 2 मतलब चूज़ करने को दिया गया है, या तो हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी टॉपिक पे ऐसे या पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो हमेशा सबसे पहले उसमें हेडिंग देंगे। ठीक है, हेडिंग देने से क्या होता है ना कि आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको पहले, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दे टीच अस स्पोर्ट्समैनशिप ब्रदरहुड विच इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, we will have a good relationship with other participants, competitors, no matter even they are losers. We will shake our hands with them as a polite behavior towards them. ठीक है, so games and sports are important in our life as much as study. ठीक है, चलिए ये आपका जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, नंबर ए है ऑल द न्यूज़ डैश ट्रू, तो यहाँ इज होगा या आर होगा, तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, जो भी न्यूज़ होते हैं वो सही होते हैं। नेक्स्ट बी है यू एंड शी डैश ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा या लव्स हो जाएगा, तो लव हो जाएगा, यू एंड सी लव ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट सी में है वी वे आर सो लेट दैट वी डैश हियर द स्पीच। ठीक है, तो इसमें कैन नॉट हो जाएगा या कुड नॉट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कैन नॉट। ठीक है ना, वी वे आर सो लेट दैट वी कैन नॉट हियर द स्पीच। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी है लिटरेचर। ठीक है, जो कि है 19 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें हम लोग को रोमन नंबर में 4 नंबर है, ये आंसर एनी 3। ठीक है, कोई भी हम लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है पैसेज। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये पैसेज हम लोग का जो है ये बुक पार्ट से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको रीड करके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, हम लोग तब तक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ए है हमारा, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रोलिंग हिल्स के निवासी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स जो है इस रोलिंग हिल्स के निवासी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, वेयर डज द पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड। स्वर्ग का जो पीस है, जो टुकड़ा है, वो कहाँ स्थित है, तो बी का आंसर हो जाएगा मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर द पीस ऑफ हेवन इज सिचुएटेड। ठीक है, चलिए सी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन सी है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हैविंग टू डू विथ वॉर। ठीक है, अब बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला गया था, तो 12 नंबर का हम लोगों ने कर लिया है आंसर, और 13 को हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, और हम लोग करेंगे यहाँ 14 और 15 का आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द पोएट। ठीक है, पोएट के अनुसार जो एनिमल्स है वो कैसे बेटर है ह्यूमन से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द एनिमल आर मोर बेटर देन ह्यूमंस बिकॉज दे हैव नो सच बैड क्वालिटीज। उनके अंदर बैड क्वालिटीज नहीं होती एज द ह्यूमन के मतलब जैसा। ठीक है, हैव इन देयर वर्ड ऑल हैप्पी इक्वल एंड कंटेंट दे शो देयर रिलेशन टू द पोएट एंड ही एक्सेप्ट देम। ठीक है, तो ये हो गया 14 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड फॉलोअर वांट टू मीट ऑसिबल। ठीक है, फॉलोअर जो है वो ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। 15 का आंसर है, फॉलोअर वांटेड टू मीट ऑसिबल बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ डिड ऑसिबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केसेस इन हिज प्रोफेशन। ठीक है, वो देखना चाहता था कि जो ऑसिबल है वो केसेस को जो है अपने प्रोफेशन में कैसे जो है हैंडल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब रोमन नंबर में 5 नंबर है, आंसर एनी 2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हम लोग को कोई 2 क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाउ डिड हॉरेस डैनबी प्लान हिज रॉबरीज। वो जो हॉरेस डैनबी है वो अपने रॉबरीज को कैसे प्लान करता था, तो 18 का आंसर हो जाएगा, डैनबी ऑलवेज प्लान्ड हिज रॉबरीज मेटिकुलसली ही प्रिपेयर्ड फॉर द रॉबरी एट सॉर्टोवर ग्रेंज बाय स्टडिंग द हाउस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक वायरिंग पाथ्स एंड गार्डन ही न्यू दैट द फैमिली नॉर्मली लिव्ड इन द सिटी एंड न्यू अबाउट द मोमेंट ऑफ द सर्वेंट्स हु हैड गॉन आउट दैट आफ्टरनून। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। ठीक है, एब्राइड्स का जो साइंटिस्ट बनने में जो उसकी माँ का जो भूमिका है, जो रोल है, उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा, एब्राइड्स मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। ठीक है, सी मोटिवेटेड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स, सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, mounting materials and other equipment. Abraham's mother helped him to become a scientist by sustaining his interest in the scientific field. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हम लोग का क्लास 10 का मॉडल सेट 2 जो है इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।